सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी करोथा बरवाला 5 महिला एक बच्चे का चिकित्सा की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तकें मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं एक आपको संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये 15, 16, 17 तारीख को जो ये भंडारा चल रहा है, इसमें भूल कर भी मत जाना। भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से आदेश नहीं है। ये मनमाने जो ये RTSS और ये मुनि धर्मा ट्रस्ट और कबीर परमेश्वर भजन ट्रस्ट के गुंडे हैं, इन लोगों ने ये धन इकट्ठा करने के लिए ये भक्तों को पीड़ा लेटर दे करके ये बुलाते हैं और उनका ब्लड खून निकालते हैं और देहदान का फार्म भरते हैं। वो देहदान भरवाते हैं फार्म, और रेमेडी के नाम पर खूब ठगी मार रहे हैं। भगत भाइयों, ये बहुत बड़ा हादसा कराने की तैयारी में है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन RTSS गुंडों के भंडारे में न जाए, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ सके। जबकि भगत भाइयों, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, सत्संग नहीं करना है, कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं करना है। और भगत भाई, ये मतलब कि भीड़ को आए दिन बढ़ावा दे रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना करवा रहे हैं। भगत भाइयों, पहले भी इन लोगों ने मतलब 14 को कोर्ट की अवमानना इन्हीं गुंडों ने की, और फिर अब ये फिर मतलब भीड़ को इकट्ठी करके और ये कोर्ट की अवमानना करवा रहे हैं। भगत भाइयों, बहुत बड़ा कांड कराने की साजिश में है। और समय रहते नहीं जागे ना भगत भाइयों, तो आप जागोगे भी नहीं। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये क्रोथा आश्रम की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, किसने की, और कैसे क्रोथा कांड हुआ, और कैसे सोनू नाम के लड़के गोली लगी, और कैसे संत रामपाल जी महाराज पर FIR दर्ज हुआ, और कैसे 22 महीने जेल में रहे। बहुत लंबा चौड़ा मैटर। भगत भाइयों, आप वीडियो को ध्यान से समय निकाल कर देखना। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा के कृपा से सन 1999 में क्रोथा गांव में अपना पहला आश्रम का निर्माण किया था, स्थापना किया था। और इस आश्रम में 1 जून से 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर का सत्संग समागम रखकर आश्रम को प्रारंभ किया था। 1999 में भगत भाइयों, 1 जून से 7 जून, 7 दिन का आश्रम में दूर दूर की पुण्य आत्माएं परमात्मा ज्ञान समझकर आने लगी, और रामपाल जी महाराज ने नाम दिशा लेकर अपना आत्म कल्याण हेतु भक्ति करने लगे। परमात्मा की दया से पृथ्वी के हर कोने कोने से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, और नकली संतों को छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी के शरण में आने लगे। वे जगह दूसरा छोड़ के संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने लग गया सगड़ा। इसकी भनक काल ब्रह्म को लगी, और काल ब्रह्म ने सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को रोकने के लिए, प्रचार प्रसार रोकने के लिए, अपने मुख के भोजन को बचाने के लिए क्रोथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। काल ब्रह्म, वो भगत भाई, आपको सोचना है किसने ये षड्यंत्र रचा। उस समय संत रामपाल जी महाराज के स्वामी दयानंद सरस्वती के अज्ञान को न्यूज़पेपर, पत्रिका आदि के माध्यम से जगत एवं भगत समाज के बीच पोल खोलने लगे। आर्य समाजी अपना पोल खुलते एवं धंधा चौपट होते देख काल ब्रह्म के षड्यंत्र में शामिल होने लगे और षड्यंत्र का ताना बुनने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र जो एक आर्य समाजी का ही सपोर्टर था, काल ब्रह्म। महेंद्र जो सतगुरु रामपाल महाराज जी का जगत के नाते भाई है। सन 2005 में पुलिस विभाग में नौकरी छोड़ क्रोथा आश्रम में
काफ़ी मात्रा में चढ़ावा आते देख आश्रम में प्रवेश किया। बाद में अपने दोस्त बलजीत को आश्रम में ले आया और भगत भाई 2005 के अंदर नौकरी छोड़ गए महेंद्र आश्रम में प्रवेश कर गयो। और बाद के अंदर बलजीत लहरी जगह बेटी बबीता अमृत रोक लगायो बिने वेण संत रामपाल जी आश्रम अंदर गुंडा ने प्रवेश करवा दी भगत भाइयों। धीरे धीरे रामपाल जी महाराज जी के सारे रिश्तेदार एवं घर परिवार वाले आश्रम में प्रवेश कर गए, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने जगत के परिवार बाल बच्चा पत्नी एवं घर बार को सन 1993-95 में त्याग दिया था। संत रामपाल जी महाराज ने 93-95 में घर त्याग दिया था भगत भाइयों। अपने परिवार को त्यागने के संबंध में गुरु जी ने स्पष्ट सत्संग में बताया है कि मेरे 4 औलाद थे, 2 बेटा और 2 बेटी, मगर वे मेरा कितना खातिरदारी करते हैं, उनका क्या आचरण था वे मुझे खूब पता है। मैं उनमें भूला रहता तो आज कुछ प्राप्त नहीं करता। जब मैंने इन्हें त्यागा और कबीर परमात्मा में अपना चित्त लगाया, रचना लगाई, तो आज परमात्मा ने ऐसी दया करी कि मेरे हजारों पुत्र पुत्री हो गए। एक को पुकारूं 10 खड़े हो जाते हैं। ये सब कबीर परमात्मा की दया से हुआ है भगत भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, संत रामपाल जी मैंने स्पष्ट कहा था मैं 93-95 में पूरा घर त्याग दिया था भगत भाई, और मेरी 4 संतान थी, वो अब है नहीं, वो मर गई। और लेकिन ये आज ये बोल रहे टेली बोलते हैं मैं गुरु जी से बात, अंजुमन बोलती है मैं गुरु जी से बात कर गई हूँ, मैं गुरु जी से बात कर गई हूँ, गुरु जी ने ये आदेश दिया है, गुरु जी ने वो आदेश दिया है, इसका पेड़ा लेटर आ गया, उसकी नो एंट्री हो गई। ये सब भगत भाइयों फालतू की बकवास है। संत रामपाल जी महाराज ने इन गुंडों को त्याग दिया था भगत भाइयों। गुरु जी का भाई महेंद्र और बलजीत लहरी धीरे धीरे काल ब्रह्म के प्रभाव से क्रोथा आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में ले लिया। क्रोथा आश्रम के अंदर भगत भाइयों दोनों मेन गुंडा कौन है, बलजीत और महेंद्र। अक्रोथा के अंदर टोटल आपका हाथ के अंदर जुगाड़मेंट ले लियो भगत भाइयों। कहता जो होता संत रामपाल जी महाराज ने आदेश क्रोथा में कौन चलन देता भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज को एक बात को आदेश देता तो गुंडा मतलब के भी आ गए 10% आप करनो जोड़ के बाद भगता आ गए, कहता ये आदेश है भगत भाइयों। और इधर काल ब्रह्म ने अपने दूत आचार्य बलदेव आदि के माध्यम से क्रोथा आश्रम विपरीत षड्यंत्र का ताना बाना बोलने लगे। आचार्य बलदेव उस समय हरियाणा का राज्य था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करता था, तो आर्य समाज था। आचार्य बलदेव के बहकाव में अगर मुख्यमंत्री श्री रामपाल जी महाराज विपरीत अपने वोटों को बचाए रखने के लिए षड्यंत्रकारियों को खुलकर साथ दिया। किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भगत भाइयों, आपका वोट बचाना भगत भाइयों। 12 जुलाई 2006 को आर्य समाजियों ने गांव वालों को बहकाकर क्रोथा आश्रम पर हमला किया। पुलिस भी आर्य समाजियों के साथ दे रही थी। इस घटना में पुलिस की गोली से एक सोनू नाम लड़के की मृत्यु हो गई थी भगत भाइयों, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को 22 महीना जेल काटनी पड़ी। और इन आर्टिकल एस गुंडों ने किसी ने जमात नहीं करवाई भगत भाइयों। न अंजू ने कराई, ना मंजू ने कराई, ना अनारोमाई ने कराई भगत भाइयों, ना महेंद्र ने कराई, ना अमित ने कराई, ना वीरेंद्र ने कराई, ना मनोज ने कराई, कहीं कौन कराई। पर्सनल बॉन्ड के ऊपर भगत भाइयों बच छुट्टिया। संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध FIR दायर हुई, जिसका नंबर 198 सन 2006 है, जिसमें 38 लोगों को संत रामपाल जी महाराज सहित अभियुक्त बनाया गया था। कितना भगत भाइयों? 38 जख्म 37 गुंडा जमानत कराया गया। संत रामपाल जी महाराज का गुंडा जमानत को नहीं करवाई भगत भाई। जो बरवाड़ो कांड हो इन अंदर मतलब 29 जो 28 गुंडा जमानत कराया आ गया। क्या संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कराए। अपराध धारा 148, 149, 302, 307, 323, 120 भादवी के अंतर्गत था 25 आर्मड एक्ट के तहत दर्ज की गई, जिसमें गुरुजी को 22 माह तक जेल में कैद रखा गया। इस कांड में गुरुजी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने दिनांक 2 अप्रैल 2008 को सतगुरु रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत दे दी। वेतन में बुलावागा जब मतलब आना पड़ेगा। जब नोटिस उठ जाए तो संत रामपाल जी को आना पड़ेगा। तारीख संत रामपाल जी महाराज साइन कर दिया भैया पर्सनल बॉन्ड पर।
आ जाओ और गुंडा मतलब क्या भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने पेशेवर जान दियो कौन नहीं और कोई नोटिस आयो वो नोटिस मतलब संत रामपाल जी महाराज का गुंडा पहुंचने को दिन नहीं और वो 5 बजे एक बच्चे की हत्या करके और ऊपर बड़ा कांड करा के संत रामपाल जी खिलाफ बयान दे गए। संत रामपाल जी ने डबल आजीवन कारावास करवा दियो और देशद्रोह भक्त भाइयों मुकदमो लगवा दियो और एक गुंडा कह है थे तारी भक्ति करो मारो काम चाला संत रामपाल जी जेल धाम में लीला करे। व्यक्तिगत बंद पत्र पर जवान दे तथा रोहतक कोर्ट को इन्हें पर्सनल उपस्थिति में मुक्त रहने का निर्देश दिया जिसके आलोक में सत्र न्यायालय रोहतक द्वारा गुरुजी को अगले आदेश तक की जब तक आपके पर्सनल उपस्थिति को भंग नहीं कर दिया जाता व्यक्तिगत उपस्थिति छूट दी जाती है। भाई जब तक मतलब कि मैं बुलाई राखी तो आए राखी मैं तेन माँ कौन करानी ठीक है। जब तक आप पर्सनल उपस्थिति को भंग नहीं कर दिया जाता व्यक्तिगत उपस्थिति छूट दी मतलब मैं नोटिस देवा तो तेना आना जरूरी है अन्यथा मतलब तेन छूट है आरामदायक सत्संग करो और भक्ता ने आशीर्वाद दो। व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट अंतर्गत धारा 205C RPC के अनुसार संत रामपाल जी को दी जाती है। छूट देनी भक्त भाई भैया। हरियाणा सरकार की पुलिस ने दिनांक 12 जुलाई 2006 क्रोथा कांड के बाद दिनांक 13 जुलाई 2006 क्रोथा आश्रम अपने कब्जे में ले लिया। इस क्रोथा आश्रम के पुलिस के कब्जे में चले जाने के कारण बलजीत लहरी एवं महेंद्र आदि द्वारा बरवाला में भक्तों के पैसों से एक छोटा सा जगह खरीदकर आश्रम का निर्माण किया क्योंकि बिना गुरु जी जेड़ मुटिया और बिना मतलब महेंद्र बलजीत लगे पीछा बड़े आर इकट्ठा करके और बरवाड़ो आश्रम के अंदर नींव रखने दी। जब 22 माह बाद 2008 में गुरुजी जेल से बाहर आए तो क्रोथा आश्रम का कब्जा पुलिस के हाथों में रहने के कारण बलजीत लहरी द्वारा निर्मित बरवाला आश्रम में आकर पुनः कबीर परमात्मा का ज्ञान प्रचार प्रसार सत्संगों के माध्यम से गुरुजी करने लगे। क्रोथा आश्रम को पुलिस कब्जा से वापस लेने के लिए वाद दायर हुआ जो परमेश्वर की दया से सन 2009 में आश्रम सतगुरुदेव जी को वापस मिलने का आदेश हो गया। यह आदेश 2009 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिया। 2009 में आश्रम वापसी के संबंध में आए आदेश की विस्तृत जानकारी देने में पूर्व गुरुजी रामपाल जी महाराज जब 2008 में जेल से जमानत की रिहाई पर बाहर आए और बरवाला के छोटे आश्रम जो बलजीत एवं महेंद्र अगुवाई में निर्माण करवाया गया था मैं आकर पूर्ण सत्संग करने लगे संबंध में चर्चा करूंगा कि सर्वप्रथम ये जान ले कि सन 2008 में गुरुजी जेल में गए थे तो उनकी तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह देशवार कार्य करते थे। शेष सभी 37 लोगों को अधिवक्ता RS हुड्डा रणधीर सिंह हुड्डा थे। 2008 में 2 अप्रैल को गुरुजी की जमानत मिली। इसके पहले गुरुजी की तरफ से उनके आज बने परिवार वालों में से कोई भी जमानत लेने का कार्रवाई नहीं किया। वे परिवार वाला जमानत करण गुरुजी की कौन कराई और ना ही इनकी कभी प्रयास किया। 12 अप्रैल 2008 को परमेश्वर की कृपा से संत रामपाल महाराज जी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र जमानत रिहाई करने का आदेश चंडीगढ़ के सिंगल बेंच पारित कर दिया। 2 अप्रैल 2008 को भक्त भाइयों संत रामपाल जी महाराज बरी गया। संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपना व्यक्तिगत बंद पत्र न्यायालय रोहतक के में देकर जमानत पर बाहर आए। आपको विदित होगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने जगत वाले परिवार रिश्ते नाते घर बार धन दौलत खेत बगार जर जमीन को सदा के लिए सन 1993 से त्याग दिया था और जींद में एक छोटा सा कुटिया बनाकर परमात्मा के सत्य मार्ग का प्रचार प्रसार करते थे। चौड़ा में त्याग के भक्त भाइयों जींद बने लगे गुरुजी। साथ ही अपना जैन पद से नौकरी का कार्य करते रहे और संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के सत्य मार्ग में प्रचार प्रसार के लिए जहाँ कहीं भी जाते थे सो वे अपने जेब से खर्च करके प्रचार प्रसार करते रहे। इससे गुरुजी के जगत वाले परिवार के लोग काफ़ी गुरुजी से विरोध करते थे। बीते फरी के अंदर किन्नी ना जाओ ना फ्री करो आवण थे नौकरी कर लो।
ये उल्टी सीधी बातें किया करते थे। परिवार वाला मतलब संत रामपाल जी महाराज से मतलब दुखी हो गया। गुरु जी ने अपने सत्संगों में प्रत्यक्ष कहा है कि उनके 4 औलाद, 2 पुत्र 2 पुत्रियां थी, मगर वे कितना मेरा संत रामपाल जी महाराज खातिरदारी किया करते थे, उसका आचरण क्या था, कैसा था, वे मुझे खूब पता है। यदि मैं उन्हीं में उल्ट भूल जाता, आज परमात्मा की दया नहीं होती, उन्हें त्याग कर मैंने उस समर्थ कबीर की रटना लगाई, तो आज मेरे हजारों पुत्र पुत्रियां हो गए। एक को पुकारूं तो 10 खड़े हो जाते हैं भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज ने कहा है। खातिरदारी में मगर 2004-5 में लगातार आज 2022 तक ऐसा क्या हो गया जो गुरुजी अपने हजारों पुत्र पुत्रियों से मुंह मोड़ अपने जगत वाले परिवार के चंद लोगों के आर्य समाजियों का समर्थन के अंदर ही अंदर बीज रोप रहे थे। उन्हें अपना रक्षक, सेवक, प्रबंधक बना स्वयं को एक मूर्ति तरह स्थापित कर जेल नामक मंदिर में बैठे इन चंद लोगों, परिवार एवं रिश्तेदार वालों को उस मंदिर की मूर्ति की सेवा, पूजा पाठ, ज्योति दान आदि को ग्रहण करने हेतु मंदिर का पंडा बना। भक्तों के भक्ति के साथ साथ उनके पसीने एवं सत्य कमाई को नाश कराने हेतु स्वीकृति दे दी। संत रामपाल जी महाराज इन गुंडों को स्वीकृति कैसे दे सकते हैं भगत भाइयों? स्वीकृति नहीं दी। ये गुंडे बोलते हैं हमारे को स्वीकृति मिल गई, इनको गुंडों कोई भी अधिकार पत्र नहीं मिला भगत भाइयों। इस पर आपने कभी विचार किया? नहीं किया। अपना विवेक विचार नहीं लगाया तो इसमें हमारे समर्थ सतगुरु का कोई दोष नहीं है। वे दोखली बातें नहीं कर सकते। उन्हें आदेश हो गया था कि जगत वाले पुत्र पुत्रियां, नाते रिश्ते वाले संपर्क में आकर वे हजारों पुत्र पुत्रियां भी काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित हो चुकी है। जब जगह सारा भगत है ऐसा भगत भाई काल का खेमे में चला गया। अनेकों बार सत्संग के माध्यम से सावधान किया, मगर क्या मजाल जो हम अन्यायियों गण गुरु जी के सत्संगों में किए जा रहे सावधानी बरते, सुनता ही कोई सत्संग सावल भगत भाइयों, सब इन्हें भिन्न में लगे रहता। पूर्णतः याद है कि संत रामपाल महाराज जी ने सन 2008 में एक सत्संग के माध्यम से हम सभी अन्वयों को सचेत किया था कि इसी संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए। 8 के अंदर कई भगत भाइयों, लेकिन आज तक गुंडा नठाई होने का भी गुण है काल का दूत। संगत में वो आगे करना चाहते हैं, सबको बर्बाद कर देना चाहते हैं। जैसे वन में बांस बढ़कर लंबे हो जाते हैं और हवाओं से आपस में घिस घिस कर चिंगारी उत्पन्न कर स्वयं अपने साथ साथ बनखंड को भी नाश कर देते हैं। मगर वे दूत मूल रामपाल जी महाराज के विवेक को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने शिष्यों को समग्र ज्ञान देकर परिपक्व बना दिया है। किसी को बहकाव में या गाँव में अब नहीं आने वाले हैं ये। लेकिन भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज तो कह दियो कि मैं अनिस्तो ज्ञान दे दियो कि आना कोई बुढ़ा कौन सके नहीं, लेकिन ऐ जगह आरती पर ऐसा गुंडा है नहीं भगत भाइयों। अरब जीता भी है भगत है आ सकड़ा ना भगत भाइयों मोतियो बिंदो गयो और आ कटा अन के गोल के पा दियो जो ऐ संत रामपाल जी महाराज को एक भी आदेश को माना भगत भाई। ऐ संत रामपाल जी महाराज की ओरिजिनल वीडियो भगत भाइयों देखो 18 नवंबर 2014 ने संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो 19 तारीख ने। जब संत रामपाल जी महाराज ने पूछो बेटे ऐसे का हजारों काला कपड़ा और कमांडो बाबा किंग है। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट क्यों दे रहे हो, ये काला कपड़ा और ब्लैकेट कमांडो मेरा कोनी, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच्चे का नहीं जान मार देते। बोला बाबा समिति आपकी है, बोला समिति मेरी नहीं है, मैं तो खुद छुपा रहा, मतलब मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा इसलिए बच गया नहीं, मैंने जान मार दिया। तो भगत भाइयों तो पूरे विश्व, भारत ने पूरे विश्व के अंदर मतलब वीडियो वायरल होने लग रही है। संत रामपाल जी महाराज का मेन बयान है कि काला कपड़ा गुंडा मेरा कोनी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कोनी, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा, एवं जान मार देता, आश्रम में गलत काम होया, मन ने नहीं किया, समिति और सेवादार ने किया। अब थाने इसी मोटो प्रमाण कैसे है भगत भाइयों, विद्वत थाना मतलब संत रामपाल जी महाराज को वीडियो थाना प्रमाण में मैं देने ला रहा हूँ चीज़ को।
लेकिन थारे ऊपर कोई असर कौन नहीं। थार पर तो सिर तो ही है, साल में 6-7 भंडारा हुआ है, लाडू राम हलवा राम जलेबी राम खाओ मजा मारो। संत रामपाल जी महाराज में थारा कोई मतलब को नहीं, और ना ही कोई संत रामपाल जी महाराज को शिष्य है। 99% संत रामपाल जी महाराज में कोई भगत शिष्य कौन भगत भाई हो। अगर शिष्य भगत हो तो ऐसे का गुंडा संत रामपाल जी खिलाफ बयान दे गया नहीं कि मैं तो आए क्यों दिन में मारी है, तो स्पष्ट कह जाते लोग संत रामपाल जी महाराज कोई कसूर को नहीं, मैं मारे कूट कूट के भगत भाई हो। संत रामपाल जी गुंडा यहाँ और कब है कि सिर के साथ हरी मिले तो भी सस्ता दान है थे, तो मतलब शीश देने की वजह संत रामपाल जी महाराज को शीशा गुंडा कटे भगत भाई हो। 8 का गुंडा और समय रहते जागो भगत भाई हो, और पढ़ो ज्ञान अमृत सरेंद्र का बीस पुस्तक। और इन पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज को टोटल जजमेंट है, और संजय पवन को कालो चिट्ठो और आ गुंडा को खींच के कालो चिट्ठा भगत भाई हो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दिया। टोटल जजमेंट, टोटल फाइल, टोटल जो तक केस कितना बरी हो गया, विषय में सजा हुई है और किशोर चालन लग रहे भगत भाई हो। पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक भगत भाई हो। इसका PDF और लिंक आपको फ्री मिलेगा, और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक आपका पेमेंट लगेगा। सर साहब इस मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले सत साहब।